नमस्कार और क्राइम कथा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमन। और मैं हूं प्रिया, एक खोजी पत्रकार जो आपके लिए अपराध की दुनिया की सबसे पेचीदा कहानियां लेकर आती हूं। प्रिया, कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में एक आलीशान हवेली है जिसके बाहर एक विदेशी झंडा लहरा रहा है और एक बोर्ड पर लिखा है दूतावास। रोज महंगी गाड़ियां आती जाती हैं जिन पर नीली डिप्लोमेटिक प्लेट लगी है। अच्छा। तो आपको यही लगेगा कि आप किसी बहुत प्रभावशाली जगह के पास रहते हैं, राइट? बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो दूतावास, वो देश और वो झंडा सब कुछ फर्जी था? क्या? अमन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि गाजियाबाद में हुए एक असल रैकेट की हकीकत है जिसे अंजाम दे रहा था हर्षवर्धन जैन नाम का एक शख्स, ओके। जिसे मीडिया ने सही ही नया नटवरलाल करार दिया। नया नटवरलाल, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये पूरा ग्रैंड इल्यूजन, ये भव्य भ्रम था क्या? हाँ, जैन ने इसे कैसे खड़ा किया? देखो, जैन एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट था। अच्छा। वो जानता था कि हमारे समाज में ताकत, रुतबे और जुगाड़ का कितना आकर्षण है। सही बात है। उसने इसी का फायदा उठाया। उसने वेस्ट आर्कटिक, पोल्विनिया जैसे ऐसे नाम वाले काल्पनिक देश बनाए जो सुनने में असली लगे। वाह। उसने फिर उन लोगों को टारगेट करता था जिनके पास या तो बेशुमार काला धन था या जो सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बनाना चाहते थे। और उसका प्रस्ताव क्या होता था? प्रस्ताव ऐसा था जिसे ठुकराना मुश्किल था। जैसे? वो कहता था, मैं आपको अपने देश का राजदूत या सांस्कृतिक अताशे बना दूंगा। ओह। और इसके बदले में मोटी फीस ली जाती थी, लेकिन मिलता था एक चमकता हुआ जाली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, गाड़ी के लिए नीली बत्ती वाली प्लेट और ये यकीन कि अब आप पर देश के आम कानून लागू नहीं होंगे। बाप रे। ये उन लोगों के लिए एक सपने जैसा था जो टैक्स और कानूनी जांच से बचना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक पहलू हुआ, पैसों का क्या? हाँ, करोड़ों का घोटाला कैसे हुआ? यहीं पर उसका असली खेल था। क्या? राजनायक बनाने का झांसा तो बस एक मुखौटा था। ओह। पर्दे के पीछे उसने शेल कंपनी और हवाला का एक जटिल नेटवर्क बना रखा था। अरे वाह। वो क्लाइंट से उनका काला धन लेता और इन फर्जी चैनलों के जरिए उसे विदेश भेजकर सफेद कर देता। अच्छा। उसने इस काम को आधुनिक बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया, जिससे मनी ट्रेल को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया। ओह। उसने धोखे का एक पूरा इकोसिस्टम चला रहा था। तो फिर कानून के हाथ उस तक पहुंचे कैसे? अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था तो एसटीएफ ने उसे पकड़ा कैसे? कहते हैं ना, डिजिटल दुनिया में आप कभी पूरी तरह से गायब नहीं हो सकते। सही बात है। जब खुफिया एजेंसियों ने कुछ अनसुने देशों के राजनायकों की बढ़ती संख्या और अजीब वित्तीय लेनदेन पर गौर किया तो खतरे की घंटी बजी। एसटीएफ की साइबर टीम ने जांच शुरू की। ओके। ये एक डिजिटल जासूसी की तरह थी। अच्छा। उन्होंने जैन और उसके नेटवर्क के बीच एन्क्रिप्टेड चैट्स को डिकोड किया, उनके शेल कंपनियों के सर्वर का पता लगाया और ब्लॉकचेन पर उनके क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक किया। मतलब जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अपराध करने के लिए कर रहा था, हाँ, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। बिल्कुल सही। महीनों की इस डिजिटल ट्रैकिंग के बाद एसटीएफ ने एक साथ जैन के कई ठिकानों पर छापा मारा। वाह। और वहां जो मिला उनकी कल्पना से भी परे था। क्या मिला? विदेशी मुद्रा के बंडल, दर्जनों देशों के नकली पासपोर्ट, आईडी कार्ड बनाने की पूरी फैक्ट्री और जाली दस्तावेजों का अंबार। ओह गॉड। पूरा साम्राज्य एक ही दिन में ढह गया। इस कहानी में हम अक्सर मास्टरमाइंड और जांच पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन पीड़ितों का क्या जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं? और यही इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी है, अमन। एक रियल एस्टेट डेवलपर ने अपनी सारी बेनामी संपत्ति उसे दे दी जो कभी वापस नहीं मिली। ओह नो। एक माँ ने अपने बेटे के विदेश में भविष्य के लिए अपनी जीवन भर की सब बचत लगा दी और उनके हाथ में बस एक नकली नियुक्ति पत्र आया। बहुत दुखद है। इन लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उन्होंने समाज में अपनी इज्जत खोई, उनका भरोसा टूट गया। सही बात है। जैन के धोखे की मानवीय कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। सच में ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। ये धोखे की चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरे को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि आसान रास्ते अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सही। ये कानून प्रवर्तन के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की जरूरत है। हाँ, खासकर इस डिजिटल युग में। हर्षवर्धन जैन आज सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है।
बिल्कुल। अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जरूर। कि आज के डिजिटल दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो गई है, हम खुद को इस तरह के ग्रैंड इल्यूजन या भव्य भ्रम से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।